हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल फाइनेंस विद मनीष। और एक बार फिर मैं आपका दोस्त और होस्ट मनीष गोयल आपके सामने हाजिर हूँ व्यापार जगत बिजनेस वर्ल्ड की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट इशू के ऊपर है। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री is one of the most favorite company for entire investors across India। और जब भी कभी भी रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है, चाहे वो शेयर्स की हो या वो राइट शेयर्स की हो या किसी भी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी हो, प्राइमरी मार्केट में हो या सेकेंडरी मार्केट में हो, जब भी इन्वेस्टर को कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कोई भी इन्वेस्टर इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता। एंड क्योंकि अब करंटली रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना एक मेगा राइट इशू जो है लेके आई हुई है। और जिसका साइज रिलायंस इंडस्ट्री का आपको पता है कि हमेशा जो है रिलायंस इंडस्ट्री सेट अप द न्यू बेंचमार्क इन टर्म्स ऑफ द स्केल ऑफ द इशू। एंड दिस टाइम आल्सो रिलायंस इंडस्ट्री जो लेकर आई है 53,000 करोड़ से ज्यादा का इशू, राइट इशू लेके आई है। और 30 साल बाद रिलायंस इंडस्ट्री अपना एक राइट इशू, नया राइट इशू लेके आई है। तो सारे इंडिया से, और नॉट ओनली इंडिया, सारे वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो वेदर इट्स राइट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अभी करंटली जो टाइम है उसके अंदर हर एक आदमी इस इश्यू के अंदर इंटरेस्टेड है, लेकिन कंफ्यूज भी है, डरा हुआ भी है कि वेदर इट इज द राइट टाइम, वेदर इट इज द राइट प्राइस, व्हाट इज द व्हाट विल बी द आउटकम। ये इन्वेस्ट करे ना करे, इस प्राइस पे करे ना करे। चलिए, आज आज हम रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, इस राइट इशू के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं शो शुरू करूं, मैं आपको ये बता दूं कि जिस मेरे इस शो का उद्देश्य इन्वेस्टर अवेयरनेस है। और ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मेरे या किसी परिवार का, क्लोज फैमिली का रिलायंस में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरा इतना ही उद्देश्य है कि आप जो है, जो रियल इन्वेस्टर्स है, वो सही जानकारी उनको मिले, उनको रिलायंस इंडस्ट्री के इस राइट इशू के बारे में कि इसकी राइट इशू का सही प्राइस क्या है वो पता लगे, उसके करेक्ट बुक वैल्यू पता लगे, ताकि वो लोग सही डिसीजन ले पाए। फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए हम ये भूल जाते हैं कि कंपनी ने कितने का राइट प्राइस दिया, कितने का करंट मार्केट प्राइस है। ये सब चीजें एक बार छोड़ के, अगर हम आज हमें ये पता लग जाए कि एक्चुअल एक्चुअल में रिलायंस इंडस्ट्री के इस राइट शेयर इशू का राइट प्राइस क्या है, यानी कि एक राइट शेयर की करेक्ट बुक वैल्यू और अकाउंटिंग वैल्यू अगर हमें पता लग जाए तो हम अपना डिसीजन बड़े आराम से ले सकते हैं। क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि जो मार्केट प्राइस होता है किसी भी शेयर का, उसमें लॉट ऑफ स्पेकुलेशन कंटेंट भी होता है। अगर हम स्पेकुलेशन कंटेंट को अलग करके और किसी शेयर का राइट प्राइस, राइट बुक वैल्यू निकाल लें तो हमारे लिए डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाएगा। तो वही हम करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट शेयर की करेक्ट एक्चुअल बुक वैल्यू निकालते हैं एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि जो है ये राइट इशू का प्राइस फेवरेबल है हमारे लिए या अनफेवरेबल। तो शुरू करते हैं। पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। डेट ऑफ अनाउंस, रिलायंस इंडस्ट्री ने जो अनाउंसमेंट किया राइट इशू का 30 अप्रैल को किया, उसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 14 मई है। इसका मतलब, रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है कि 14 मई से पहले जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर हैं वो ही लोग इस राइट्स के लिए एंटाइटल होंगे। और जिन लोगों ने रिलायंस के शेयर 14 मई के बाद खरीदे हैं या 14 मई के बाद खरीदेंगे, उनको इस राइट इशू का बेनिफिट नहीं मिलेगा। राइट ओपनिंग डेट ऑफ राइट इशू, राइट को एक्सरसाइज करने की डेट, पहली डेट है 20 मई और आखिरी डेट है 3 जून, यानी अभी 2 दिन बाकी है।
डेट ऑफ अलॉटमेंट 10 जून को होगी। आपके डीमैट अकाउंट में शेयर 11 जून को आ जाएंगे और 12 जून को लिस्टिंग राइट शेयर की हो जाएगी। कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 30,903 रुपए 30,903 करोड़ रुपए था। रिलायंस इंडस्ट्री के पास एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर और एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर 633 करोड़ 90 लाख इक्विटी शेयर थे, यानी कि आज की डेट में है। यानी उसका जो अर्निंग पर शेयर था लास्ट ईयर एट द एंड एट 31 मार्च 2020 वो 48 रुपए 75 पैसे पर शेयर। आगे चलते हैं। अब जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस राइट इशू के बारे में, जैसा कि अभी मैंने बताया, कंपनी ने राइट इशू अनाउंस किया 30 अप्रैल 2020 को। उस दिन कंपनी के पास 633 करोड़ 90 लाख के शेयर्स थे और कंपनी ने रेशियो क्या दी? रेशियो होती है कि कितने शेयर के ऊपर कितना राइट शेयर मिलेंगे। कंपनी ने राइट शेयर डिक्लेयर किया 1:15, यानी 15 शेयर के ऊपर एक शेयर मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ राइट शेयर टू बी इश्यूड बाय द कंपनी इज मोर देन 42 करोड़ 26 लाख शेयर। Total value of the right issue is very big, 53,125 crores. Issue price पर राइट शेयर कंपनी ने रखा 1257 रुपए, यानी कि हर राइट शेयर का प्राइस अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो 1257 रुपए 1257 रुपीज का एक राइट शेयर मिलेगा। अब रिकॉर्ड डेट, जैसे कि आपको पहले ही बता दिया था कि आपका जो एलिजिबिलिटी है, जो शेयर होल्डर्स रिलायंस के शेयर होल्डर रिलायंस की बुक्स में 14 मई से पहले थे, यानी कि जिन शेयर होल्डर्स ने, जिन इन्वेस्टर्स के पास रिलायंस के शेयर 14 मई से पहले थे और 14 मई तक थे, वही लोग राइट को एक्सरसाइज कर पाएंगे। और ओपनिंग डेट 20 मई और मार्केट प्राइस इमीडिएट ऑन 19 मई 2020 ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी जिस दिन राइट को एक्सरसाइज करने की पहला दिन है, पहली डेट है, उससे इमीडिएटली क्लोज, उस टाइम उससे इमीडिएटली बिफोर, उससे पहले दिन जो क्लोजिंग प्राइस था दैट विल बी कॉल्ड मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर ओपनिंग डेट ऑफ राइट इशू, वो था 1408 रुपए 90 पैसे। अब आगे चलते हैं। अब ये एक अकाउंटिंग जो है फॉर्मूला है किसी भी राइट इशू का प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल फार्मूला है। दिस इज प्रेस्क्राइब्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33। दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से भी और वर्ल्ड के अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से भी ये फार्मूला सर्वमान्य है। इस फार्मूले के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्री के एक राइट शेयर की कीमत 1399 रुपए 40 पैसे, यानी 1399 रुपीज 40 पैसे आती है। अब हमें ये पता लग गया कि रिलायंस इंडस्ट्री के एक राइट शेयर की कीमत अप्रोक्सीमेटली 1400 रुपए है, यानी अगर हम बिल्कुल पैसे की बात करें तो 1399 रुपए 40 पैसे है। अब देखते हैं कि ये रिलायंस इंडस्ट्री में राइट शेयर में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। स्पेकुलेशन एक्टिविटी को छोड़ देते हैं, टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू और एक जो है फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज द मीनिंग, what is the value of Reliance Industry right share for a ordinary investor। अब देखिए दोस्तों, जब रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर का राइट इशू का अनाउंसमेंट हुआ उस टाइम 30 अप्रैल को उसकी मार्केट वैल्यू थी 1452 रुपए 90 पैसे। 19/5
की डेट, जब राइट इशू के बिल्कुल एक दिन पहले, जब राइट इशू का एक्सरसाइज करने की डेट 20 मई को है, उससे एक दिन पहले, जो उसके एक दिन पहले रिलायंस मार्केटिंग का प्राइस 1408.90 रुपए आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, क्योंकि ये बात आप समझ लीजिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है समझने के लिए, कि जब भी कोई कंपनी राइट इशू अनाउंस करती है, तो वो उस राइट इशू का मतलब ये होता है कि कुछ जो करंट मार्केट प्राइस है उससे डिस्काउंट में ही वो राइट इशू करती है। क्योंकि राइट इशू का मतलब ही यही है कि अगर कंपनी को, और उसका एक मतलब ये भी होता है, अगर कंपनी को पैसे की तुरंत जरूरत है और कंपनी को ये लगता है कि अब वो करंट मार्केट प्राइस पे, करंट फेयर वैल्यू पे एक सारे शेयर नहीं इशू कर पाएगी, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इतना नहीं होगा, तो कंपनी क्या करती है? राइट इशू लाती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देती है, और राइट इशू हमेशा करंट मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पे इशू होता है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि रिलायंस इंडस्ट्री को पैसे की जरूरत है, तभी 30 साल के बाद वो आज रिलायंस इंडस्ट्री 30 साल के बाद आज राइट इश्यू लाई है, यानी कि कंपनी को पैसे की इमीडिएट जरूरत है। कंपनी को, और आज के करंट एनवायरनमेंट में कंपनी को ये भी पता है कि कंपनी अगर आज प्रीमियम पे या करंट वैल्यू पे शेयर लाएगी या कोई पब्लिक इशू लाती है, तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट शायद उसमें इतना नहीं होगा। तो इसीलिए कंपनी ने ये राइट इशू लेके आया है। कंपनी इसी वजह से ये राइट इशू लेके आई है, ताकि इन्वेस्टर उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट शो कर सके। तो एक बात समझ में आ गई। इसी वजह से, नहीं तो क्या कोई कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी, बढ़िया कंपनी, जिसका शेयर प्राइस 1452 रुपए चल रहा हो, और उस वो 1257 रुपए में, क्या वो कंपनी अपना शेयर बेचेगी? नहीं बेचेगी। तो 200 रुपए कम पे अपना शेयर कभी नहीं बेचेगी। तो क्योंकि इसी वजह, क्योंकि लेकिन क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं, कंपनी को इमीडिएट पैसा चाहिए अपना डेट कम करने के लिए। कंपनी के पास जो है 1,04,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, कंपनी उसको खत्म करना चाहती है, रिपे करना चाहती है, तो इसलिए कंपनी मार्केट से पूंजी जुटा रही है। तो ये तो हुई बात। अब राइट शेयर की वैल्यू हमारी एक जो है, बिना किसी स्पेकुलेशन को कंसीडर किए, कंटेंट को लिए, स्पेकुलेशन एक्टिविटी को, मार्केट के स्पेकुलेशन को छोड़ के, कंपनी की जो रियल वर्थ है राइट इशू की, वो है 1399 रुपए 40 पैसे। और कंपनी आपको शेयर दे रही है 1257 रुपए, यानी जो है आपका अभी भी 142 रुपए का फायदा है इस राइट इशू को लेने में। फ्रेंड्स, अब हमारे सामने सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर। अब हमें ये पता लग गया कि कंपनी की इस राइट शेयर के, एक राइट शेयर की सही कीमत बिना किसी स्पेकुलेशन को कंसीडर किए 1399 रुपए 40 पैसे है। और एक्चुअल कंपनी देगी हमको, शेयर अलॉट कर रही है, राइट शेयर अलॉट कर रही है आपको 1257 रुपए का। यानी जो लिस्टिंग है कंपनी की, ऑन द लिस्टिंग, कंपनी की लिस्टिंग जो theoretically should be around the price band of 13 this is 1399 रुपए 1399 रुपए से लेकर 1405 या 1408 रुपए तक, एक बैंड में अगर हम 5 रुपए ऊपर नीचे कर लें, तो एक ब्रॉड प्राइस रेंज के अंदर कंपनी की लिस्टिंग 1300, इस राइट शेयर की 1390 रुपए से लेकर 1410 रुपए तक हो सकती है। यानी कि अब हमारे को करीब 130 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का लिस्टिंग के ऊपर गेन हो सकता है, जो कि करीब 10 से 12% का गेन होगा, जो कि एक आज की मार्केट कंडीशन में एक बहुत अच्छा गेन कह सकते हैं। इट्स नॉट ए बैड डील एट ऑल, राइट। सो और वो आप ये देखिए कि ऑलरेडी मार्केट जो है ऑलरेडी इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि प्राइस, देखिए 1452 रुपए से प्राइस धीरे धीरे, जब अपना जो डेट, रिलायंस राइट इशू की जो ओपनिंग डेट थी 1408 रुपए से आके आज अगेन
दो दिन रह गए हैं राइट इशू को आने में, अगेन 1520 रुपए पे चला गया है। दैट मीन्स मार्केट सेंटीमेंट इज पॉजिटिव, इन्वेस्टर इज विलिंग टू इन्वेस्ट एंड इन द रिलायंस इंडस्ट्री। सो ये एक मान के चल सकते हैं कि एक जो है लिस्टिंग जो करीब जो होगी वो करीब जो 1390 रुपए से लेकर 1410 रुपए तक होनी चाहिए, फंडामेंटल फोर्सेस के हिसाब से, रियल वैल्यू के हिसाब से। बाकी डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर्स का मार्केट का सेंटीमेंट कितना है। अगर सेंटीमेंट जैसे आपको दिखा रहा है कि बुलिश है, अगर सेंटीमेंट जो 2 दिन बाद भी 2 दिन अगले 2 दिनों तक भी ऐसा ही बना रहा और कोई देश या विदेश से कोई ऐसी जो है वेरी बैड न्यूज अफेक्टिंग आइदर इंडियन इंडस्ट्री और रिलायंस इंडस्ट्री कोई नहीं आती है, तो जो है ये लेवल भी ब्रीच हो सकते हैं। अदरवाइज ये लेवल तो टेक्निकली इसके ऊपर ये लेवल की लिस्टिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो और कुछ और महत्वपूर्ण बात है जो कंसीडर कर सकते हैं कि पर्पस क्या है इस राइट इशू को लाने का, किस, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसी कंडीशन में जहां सब कंपनी अपना राइट इशू और नॉर्मल इशू, अपना फ्रेश इक्विटी इशू पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि मार्केट की कंडीशन नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री का क्यों टाइम है? बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्री को पैसे की जरूरत है। उनका टारगेट है कि 1,04,000 करोड़ इस बाय 30 जून से पहले पहले उनको उनका टारगेट है इस पैसे को मार्केट से उठाना, ताकि वो उस पैसे से अपना डेट को, जो उनका महंगा कर्जा है, डेट है, हाई कॉस्ट डेट है, उसको रिपे कर सके और इस साल में उसका बेनिफिट ले सके, क्योंकि इस साल में कोविड-19 की वजह से अर्निंग के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। और जब ये, और ये बात भी सही है, ये बात आप मानेंगे, अगर कंपनी का डेट 1,04,000 करोड़ से नीचे आ जाता है तो कंपनी को उसके इंटरेस्ट की सेविंग होगी। अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि उस सेविंग, वो जो सेविंग है, अगर जो है कितना उसका इम्पैक्ट जो है कोविड-19 के इम्पैक्ट से सेट ऑफ हो जाता है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट नेचुरली इन द लॉन्ग टर्म, this will be a positive for both, because it will increase the company's profitability। उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, विद दिस टुडे इस नाउ यू कैन टेक योर डिसीजन। आई थिंक अब आपको रिलायंस इंडस्ट्री के राइट इशू के बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा और आप अपना डिसीजन, अभी भी आपके पास 2 दिन है, बड़े आराम से देख के सोच समझ के आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं ये आज का शो खत्म करना चाहूंगा और आपसे विदा लेना चाहूंगा, और इस आशा के साथ कि आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द गुड लक। थैंक यू वेरी मच।